शब्बीर ने गुजरात के इलाके दौलत नगर के गांव माजरा में दो ऐसी बहनों को देखा है जिनकी हमसाये में रहने वाले नौजवान से दोस्ती थी। इस दोस्ती का अंजाम क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। शब्बीर ने एक दिन देखा कि हमजा नामी नौजवान अपने पड़ोस में गया तो रबिया नामी लड़की उससे झगड़ा करने लगी। एक बात बताओ, बहुत दिमाग खराब हो रहा है तुम्हारा आजकल। आखिर बात क्या है? क्यों, क्या हुआ? अब क्या कर दिया मैंने? कोई लिफ्ट ही नहीं करवा रहे हो? कल भी मैंने तुम्हें कॉल की थी, तुमने कॉल कट कर दी थी। तुम्हें तो पता है ना, दोस्तों के साथ बैठा होता हूँ, जब भी कॉल कट कर दी। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। ये बताओ, नाश्ता किया तुमने? दोबारा कर लूंगा, जाओ काम करते नजर आओ। शाबाश। अरे किससे लड़ रही है भाई राबिया? हमें कौन होगा, चहीता ही है आपका। अस्सलाम वालेकुम खाला। सलाम भी करो बेटा। खाला इसके साथ मसला क्या है? जब देखो लड़ती रहती। अरे बेटा ये है ही ऐसी। मैं ऐसी ही हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। देख रही है ना खाला, कितनी बातें बना रही है। ये नहीं कि नाश्ता बना दे मेरे। ये बता बेटा, वो छोटी कहाँ है आयशा? सो रही होगी अम्मी, इस घर में सारा काम मुझे तो करना पड़ता है। चल बेटा बैठो तुम हमजा, मैं जरा आयशा को देख कर आ। सुन बैठ। रबिया की माँ चली गई तो हमजा वहां पहुंच गया जहां रबिया नाश्ता बना रही थी। सेल्फी हो जाए, चूल्हे के साथ अच्छी लगोगी तुम। कितना शौक है तुम्हें सेल्फी लेने का, ले लो। अच्छा ये बताओ, आज मैं कैसी लग रही हूँ? जैसी हो वैसे ही लग रही हो। ठीक है, जाओ, मैं नहीं दे रही नाश्ता। फिर नाराज हो गई? तुमसे अच्छी ना तुम्हारी छोटी बहन है, कम से कम वो नाराज तो नहीं होती। हाँ तो इतनी अच्छी तो जाके उससे दोस्ती कर लो ना। फिर गुस्सा। अच्छा बाबा, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, अब खुश? अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारी माँ मेरी माँ से बात करने कब आ रही है? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि वो कहती है छोटी ज्यादा खूबसूरत है। दफा हो जाओ, अब तो मैं दूंगी ही नहीं तुम्हें नाश्ता। क्यों भाई, कहाँ है ना, बात करूंगा, कोशिश करूंगा। इस दौरान रबिया की छोटी बहन आयशा भी वहां आ गई। लगता है अम्मी ने घर में लंगर खाना खोल के रखा हुआ है। मुफ्तों की तो लाइन लगी हुई है। क्या कहा मुफ्ता? तुम्हारी बहन बुलाती है ना, जब ही आता हूँ, मुझे आने का कोई शौक नहीं है। सुन रही है आप ही क्या बोल रही है? हाँ सुन रही हूँ, तुम जाओ, मुझे उससे कोई जरूरी बात करनी है। तो बात कर लो, मेरे यहाँ पर रहने से कौन सी बुराई है? क्यों हमजा भाई, जाऊँ मैं? दिल तो नहीं करता कि तुम जाओ, लेकिन अब तुम्हारी बहन कह रही है तो जाना तो पड़ेगा। रबिया को अपनी छोटी बहन और हमजा की बेतकल्लुफी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। छोटी बहन चली गई तो रबिया ने हमजा को नाश्ता दे दिया। अच्छा ये लो, ठूसो इसे। मेरी बात सुनो, एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर तुम्हारी माँ मेरी माँ से रिश्ते की बात नहीं करने आई ना, तो मुझे अपनी सूरत मत दिखाना। तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? कहा है ना कोशिश करूंगा। अच्छा कोशिश दो। अरे फिर से नाराज हो गई? रबिया ने हमजा के सामने रखा हुआ नाश्ता छीन लिया और पांव पटकते हुए चली गई। हमजा मुस्कुराता रहा। हमजा नामी नौजवान जमींदार के यहाँ मजदूरी करता था, जबकि रबिया के बाप की हजाम की दुकान थी। हमजा और रबिया पड़ोसी थे और उनके खानदानी ताल्लुकात थे, इसलिए हमजा बिला रोक टोक रबिया के घर आता जाता था। रबिया हमजा से मोहब्बत करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि रबिया परेशानी के आलम में हमजा को फोन कर रही थी। क्या हो गया रबिया, इतनी रात में भी चैन नहीं है तुम्हें? हमजा खुदा के लिए बात को सीरियस लो, मामला बहुत खराब होते जा रहे हैं। अब क्या हो गया? तुम्हें नहीं पता कि क्या हुआ है? शब्बीर ने देखा कि रबिया इंतहाई परेशानी का इजहार कर रही थी और हमजा के चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। अच्छा ठीक है, सुबह बात करता हूँ तुमसे। इस वाक़े के बाद शब्बीर ने माजरा गांव में लोगों से पूछा तो किसी को कुछ पता ही नहीं था। दिखेगा।
इस दौरान रबिया की छोटी बहन आयशा के पास हमजा का फोन आ गया। बोलो, क्यों फोन किया है? आयशा, क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि तुम्हारी बहन का कत्ल मैंने किया है? मैं जानती हूँ मेरी बहन इतनी बुज़दिल नहीं कि वो खुदकुशी कर ली। तुमने ही जहर दिया है उसे। आयशा, पागल मत बनो प्लीज। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी बहन को मैंने मारा है? वो तो शुरू से ही बचपने में और नादानी में थी। मैंने तो सिर्फ उससे एक मजाक किया था, मजाक। मैंने उसे सिर्फ ये कहा था कि तुमसे अच्छी तो तुम्हारी छोटी बहन है, और बस। उसने मुझसे कहा था कि वो अपनी जान दे देगी और मर जाएगी। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा कुछ कर लेगी। मुझे नहीं पता, बस तुम मुझे फोन मत किया करो। आयशा, काश मेरी उसके बजाय तुमसे दोस्ती हो जाती। वो अच्छी थी लेकिन जज्बाती थी, लेकिन तुम तो अक्लमंद हो। मुझे उसके मरने का दुख है। नहीं, तुम झूठ बोलते हो। तुमने मारा है उसे, तुमने जहर दिया है। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, अभी तुम गुस्से में हो। मेरी माँ चुप हो गई, लेकिन याद रखना मैं चुप नहीं बैठूंगी। मेरे पास सबूत है कि तुम किस तरह मेरी बहन को अपने प्यार के जाल में फंसाकर ब्लैकमेल किया करते थे। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। आयशा की धमकी के बाद हमजा खौफजदा हो गया था। आयशा के पास उसकी बड़ी बहन का फोन था जिसमें हमजा और रबिया की तस्वीरें थी। अब हमजा की पूरी कोशिश थी कि वो किसी ना किसी तरह ये रिकॉर्ड हासिल करके जाया कर दे। हमजा ने रबिया की छोटी बहन को राम करने के लिए एक बार फिर मोहब्बत का खेल खेलना शुरू कर दिया था। आयशा के दिल में हमजा के लिए पसंदीदगी की जो चिंगारी बहन की मौत के बाद दब गई थी, दोबारा भड़क उठी और वो उसके जाल में फंस चुकी थी। शब्बीर ने देखा कि रात की तारीकी में हमजा आयशा के घर में उस वक्त पहुंचा जब सब लोग सो चुके थे। आयशा ने उसे इशारे से चले जाने के लिए कहा, लेकिन वो आयशा का हाथ पकड़कर उसे घसीटता हुआ घर से बाहर ले गया। घबरा क्यों रही हो? मैं सिर्फ ये बताने के लिए आया था कि कल अम्मा आ रही है हमारे रिश्ते की बात करने, और बस। देखो हमजा, ये जो तुम खेल खेल रहे हो ना, बहुत गंदा है। ये सब मत खेलो। तुम ना। हमजा चला गया और आयशा भी दबे पांव घर में वापस आ गई। आयशा की मां, जो चंद हफ्ते पहले अपनी एक बेटी की पुरस्कार मौत का इल्जाम हमजा पर डाल चुकी थी, इंतहाई खौफजदा थी, क्योंकि अब उसकी दूसरी बेटी भी हमजा के कंट्रोल में थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि आयशा गांव की एक दुकान पर सौदा सलफ लेने पहुंची तो हमजा उसका इंतजार कर रहा था। सौदा लाना था, मुझे बोलती मैं ले आता। तुमने क्यों जहमत की? क्या कर रहे हो ये? देखो, अगर मेरे साथ उल्टी सीधी बात करने की कोशिश भी की ना, सब देख रहे हैं यहाँ पर, शोर मचा दूंगी। ओ, ऐसे कोई गलती नहीं कर रहा हूँ। ये बताओ, राबिया का मोबाइल कहाँ है? मेरे पास है, लेकिन किसी गुमान में मत रहना, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। देखो, लड़ो मत। पहले ये सौदा घर पे दो और मेरे साथ खेत की तरफ चलो, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। उस रोज आयशा जब 3-4 घंटे तक घर नहीं लौटी तो उसके घर में रोना पीटना मच गया था। पता चला कि मुबैना तौर पर रबिया के कत्ल पर पर्दा डालने के लिए हमजा ने खेतों में आयशा को ले जाकर जबरदस्ती जहर पिला दिया था, जिससे उसकी मौत वाकई हो गई थी। हमें जो लड़की फौत हो गई है आयशा, उसकी वालदा ने इब्तदाई बयान दिया जिसके मुताबिक हमजा भट्ट नामी लड़के ने उसने कोई जहरीली चीज पिला दी, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ हुई। तफ्तीश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला किसी के साथ भी ज्यादती नहीं होगी। मेरिट और इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे और हमने जो कानून की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हमने फॉरेंसिक लैब भी मौके पर बुलवाई थी ताकि किसी किस्म की भी एविडेंस ज़ाया ना हो। रिपोर्ट भी बुलवाई है फॉरेंसिक की, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे फाइनल आएंगी उससे और जो हम तफ्तीश कर रहे हैं उन हक़ाइक़ की बिना पे मेरिट पे फैसला किया जाएगा।
शब्बीर ने देखा कि दोनों लड़कियों का माजूर बाप इंसाफ की दुहाई दे रहा था। मैं तेन पुत्र समझिया सी, सारे पिंड वाले महल्ले वाले ने पुत्र समझा सी, पर छाप मार के बन के डंगया है। पुत्र नहीं है, जो मनुष्य इंसाफ चाहिए, तो इंसाफ मैं जानना। तो मैं किसी नाल ज्यादती नहीं की, उन्हें मेरे नाल पता नहीं क्यों ज्यादती की, माड़ा समझ के ना बोल सकेगा ना चल तो मैं अगे नहीं सकता, तो मेरे नाल उन्हें ज्यादती की, मनुष्य इंसाफ चाहिए। उसे कभी सुख ना मिल सका। हालात इस कदर कशीदा हो गए कि औलादें बाप के मरने की दुआएं मांगने लगी। शब्बीर ने एक दिन देखा कि रात के सन्नाटे में दो नौजवान भाई अपने दरवाजे पर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। छोटे भाई ने बेल बजानी चाही तो बड़े भाई ने रोक दिया। क्या कर रहा है पागल? अब उठ गए तो कयामत आ जाएगी। तो क्या करूं मैं फिर? एक काम करते हैं, पीछे से चलते हैं, दीवार टप जाएंगे पीछे से। नहीं नहीं भाई, दीवार बहुत ऊंची है। ऊंची है तो ऊंची है, चला मेरे साथ, जल्दी आ। दोनों भाई घूमकर पीछे गली में आ गए और फिर दीवार कूदने का जायजा लेने लगे। चल जल्दी घोड़ा बन। हैं? क्या कहा? सुनाई नहीं देता क्या? घोड़ा बन, मुझे ऊपर चढ़ना जल्दी। छोटा भाई घोड़ी बना और बड़ा भाई उसकी पीठ पर पांव रखकर दीवार चढ़ गया। बड़े भाई की अंदर नजर पड़ी तो उसका बाप जाग रहा था और चारपाई पर बैठा ऊँग रहा था। शिट यार, ध्यान दे। बड़ा भाई अंदर कूदने के बजाय बाहर ही कूद गया। अब क्या हुआ? एक तो ये हमारे अब्बा भी ना स्पेशल अब्बा है, दुनिया के सारे अब्बा सो जाते और सामने बैठे में। तो फिर भाई अब क्या करें? अब हम ये करेंगे कि हम दोनों पार्क चल के सोते। नहीं नहीं भाई, मैं पार्क नहीं जा रहा भाई, वहाँ पे कुत्ते होते हैं। मैं तो बेल बजा रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, मार पड़ेगी ना। अच्छा, तुझे मार खाने का शौक है, मुझे नहीं। मैं जा रहा हूँ पार्क सोने के लिए। नहीं नहीं भाई, सुबह भी तो यहीं आना है ना। सुबह की सुबह देखी जाएगी ना, अभी चल तू मेरे साथ। अभी ये दोनों भाई बातें कर ही रहे थे कि आंगन में बैठे हुए बाप के कान खड़े हो गए और उसे लगा जैसे डाकू दरवाजे पर मौजूद हो। कौन है? कोई है? अबे कौन है? चोर 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 डाकू, चोर डाकू। लगता मैंने आवाज सुन ली, निकल जल्दी। चोर डाकू, अरे चोर डाकू, चोर चोर चोर। अरे फिर बाप ने शोर मचाना शुरू कर दिया और इसके साथ ही दरवाजा खोला तो दोनों भाई भागने लगे। एक दो अफराद बाहर निकल आए और उन्होंने दोनों भाइयों का पीछा करना शुरू कर दिया। अब दोनों भाई आगे आगे थे और उनका बाप महल्ले के दो चार लोगों के साथ उनका पीछा कर रहा था, मगर वो तारीकी का फायदा उठाकर इधर उधर निकल गए। कहाँ गए यार? भाई मुझे लगता है ये भाग गए। कहीं तो कोई रावई थे साले हैं? चलो जो भी था, अल्लाह ने खैर की। चलो ठीक है, हम आराम करो घर जा करके। चलो ठीक है भाई, जाओ भाई जाओ। उधर वो दोनों भाई गली घूमकर अपने दरवाजे पर पहुंचे और बेल बजा दी। कौन? अम्मा खोलो, अम्मा हमें। हम कौन? अम्मा मैं और जुएब हैं, जल्दी दरवाजा खोलो। तुम लोगों को घूमने की पड़ी हुई इलाके में चोर डाकू घूम रहे हैं। अम्मा बहुत में बातें कर रहे हैं, दरवाजा खोलो जल्दी। माँ ने दरवाजा खोला तो दोनों जल्दी से अपने बिस्तर में घुस गए और चादर ओढ़ ली। माँ अपने बेटों को बुरा भला कहती हुई पीछे के दरवाजे पर आई और दरवाजा खुला देखकर बाहर झांकने लगी। अरे आ जाओ मियाँ, चोर डाकू चले गए। अरे हाँ चले गए। वो तुम्हारे चहीते नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं? अरे वो कहाँ जाएंगे, सो रहे पड़े हुए। भाई मुझे तो नजर नहीं आ रहे। अरे अपनी आंखों का इलाज करवाओ, अंदर आओ। वो बेचारे कहाँ जाएंगे? मैं जाके देखता हूँ। बेटों का बाप अंदर चला गया। उसकी बीवी ने दरवाजा बंद कर लिया और अपने बिस्तर में चली गई। बाप बेटों के कमरे में गया, बल्ब रोशन किया और दोनों बेटों को देखने लगा और फिर लाइट बंद करके बेटों को बुरा भला कहता हुआ खुद भी सोने के लिए चला गया। लाहौर के इलाके काहिना थाना की हुदूद में रिहाइश पजीर मकतूल के 4 बेटे और 3 बेटियां थी। जाती हवेली थी और एक बड़ी जमीन भी थी जिसमें उसने मवेशी पाल रखे थे। बाकी औलादें फरमाबरदार थी, लेकिन 2 छोटे बेटे उसके हाथ से निकल गए थे और वो बुरी सोबतों में बैठने लगे थे, जिस पर बाप अक्सर उनकी सरजनिश करता रहता था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि 2 अफराद मकबूल के दरवाजे पर आकर उसे आवाज दे रहे थे। मकबूल भाई,
मकबूल भाई तो कौन है भाई? बाहर तो हैं। मकबूल बाहर आया तो वो आदमी उसके बेटों की शिकायत करने लगे। अरे आप आइए आइए। खैरियत? खैरियत है मकबूल भाई, मेरी बात का बुरा मत बनाइएगा। मुझे लग रहा है कि आपके बेटे दोनों खराब हो रहे हैं। मेरा मकसद है कि वो कोई नशा वशा करने लगे हैं, आप थोड़ा उन पर ध्यान दें। चलो भाई, आपने बता दिया, मैं इस मामले को देखता हूँ। ठीक है, हम चलते हैं फिर। अरे तुम चाय पानी तो पीने जाओ, आप आ गए। मकबूल भाई फिर कभी पियेंगे। मैंने सोचा आप शरीफ आदमी, आपको बता दूं, खुदा ना खास्ता कल कोई बड़ा हादसा हो जाए, कोई बात हो जाए, तो आप जरा इस चीज को देखें, थोड़ा ध्यान दें बच्चों पर। बहुत मेहरबानी है, आपने मुझे आगाह कर दिया। मैं खुद अब इस मामले को देख लूंगा। आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बहुत महल्ले वालों की शिकायतें बढ़ती जा रही थी, जिसके बाद मकतूल ने बाकायदा अपने बेटों की निगरानी करनी शुरू कर दी। अबे यार, चल सुफियान। एक दिन शब्बीर ने देखा कि मकबूल के दोनों बेटे घर से दूर 2-4 लफंगों के साथ बैठे गपशप कर रहे थे कि एक बेटे की नजर अपने बाप पर पड़ गई, जो जरा दूर से गुजर रहा था। भाई, अब्बा कहाँ है? वो देखो आ रहे हैं। चलो चलो भागते। खबरदार, अगर भागे तो। अरे यार, ये कहाँ से आ गए? तुम लोग निकलो 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 जल्दी। बेटों को भागते देखा तो बाप ने जोरदार डांट पिलाई और उन्हें रुकने के लिए कहा। क्या कर रहे थे यहाँ पे तुम लोग? कुछ नहीं अब्बा, बैठे हुए थे दोस्तों के साथ। दोनों बेटों के दोस्त भाग गए और बाप ने सर पर पहुंचकर दोनों बेटों को पकड़ लिया। दोस्तों के साथ? घर में तुम्हारा दिल नहीं लगता है? और ये ताश? पता नहीं अब्बा, हमारे नहीं है ये। तुम्हारे बाप के हैं? तुम्हारा बाप खेलता है ताश? पता नहीं अब्बा। क्या पता नहीं? फरिश्ते रख गए होंगे ताश। खेलो बेटा, खेलो ताश। अबे तुम लोग सुधर जाओ, सुधर जाओ। अब तुम लोगों ने हरकत की ना तो मैं जान से मार दूंगा। मैं घर में तुम लोग का दिल नहीं लगता है। जाओ तो हो जाओ। जी अब्बा, जी अब्बा। दोनों बेटे बोझल कदमों से चले गए और बाप उन्हें दूर तक जाते देखता रहा। दोनों बेटे आए रोज की बाप की सरजनिश से तंग आ चुके थे और बाप के मरने की दुआएं करने लगे थे। यार छोटे, मैं सोच रहा हूँ घर छोड़ के चला जाऊँ यार। क्यों भाई, कहाँ जाओगे आप? कहीं भी चला जाऊँ, मगर यहाँ से जाना है। हाँ हाँ भाई, बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है। ऐसे अब्बा तो मैंने किसी के भी नहीं देखे। मगर किया भी क्या जा सकता है? बहुत कुछ किया जा सकता है। देख, जब तक अब्बा जिंदा है, अब्बा की जायदाद और हमारी आजादी पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या करें? एक काम करते हैं, बाजार पे चलते हैं और अब्बा के मरने की दुआ कर लेते हैं। नहीं नहीं भाई। अरे अरे भाई, ये जाहिद तो नहीं है? हाँ ओ जाहिद, जाहिद इधर इधर। अबे तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या बताएं यार, अब्बा ने बहुत परेशान कर रखा है यार। हुआ क्या है, बता तो सही। वही रोजाना की बेइज्जती, और क्या होना है। मैं अपने अब्बा तो पहले ही निकल लिए, तुम्हारे भी निकल जाएंगे। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। हाँ ओ जाहिद, जाहिद इधर इधर। अबे तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या बताएं यार, अब्बा ने बहुत परेशान कर रखा है यार। हुआ क्या है, बता तो सही। वही रोजाना की बेइज्जती, और क्या होना है। मैं अपने अब्बा तो पहले ही निकल लिए, तुम्हारे भी निकल जाएंगे। क्या बोल रहे भाई? क्या बात कर रहे हैं यार, वो कैसे? सबर रख, इतनी जल्दी नहीं, बताता हूँ। मेरे पास एक तरकीब है, तू बोल तो बताऊं। बताना यार, अब इसमें भी सोचेगा क्या? उधर आ। वो क्या? मेरी बात गौर से सुन।
एक दिन रात की तारीकी में कुछ नामालूम अफराद ने घर में घुसकर नाखलफ बेटों के बाप को कत्ल कर दिया। पुलिस ने तफ्तीश की तो मालूम हुआ कि बाप का कातिल कोई और नहीं बल्कि दोनों नाखलफ बेटों ने मुबैना तौर पर अपने एक दोस्त की मदद से बाप को कत्ल कर दिया था। पुलिस ने बाप के मुबैना कातिल जुहैब, उसामा और उसके दोस्त जाहिद को गिरफ्तार करके राइफल बरामद कर ली थी। पुलिस ने इस अफसोसनाक वाकये की जो तफसील बताई थी वो ये है। मोहम्मद रफीक नाम का बंदा अपने घर के हवेली में सोया हुआ था कि दौरान वारदात इसको किसी नामालूम बंदों ने कत्ल कर दिया फायरिंग करके। लोकल पुलिस का ना वो अपने इन्वेस्टिगेशन का आगाज कर लेती है और डिफरेंट साइंटिफिक बेसिस पे इसकी तफ्तीश चलती रहती है। दौरान तफ्तीश इसके दो बेटे उसामा, जुहैब और एक उनका साथी उसको पुलिस इंटरोगेट जब कर लेती है तो वो दौरान तफ्तीश वो कन्फेस कराते हैं कि उन्होंने अपने वालिद मोहम्मद रफीक को अपने साथी के साथ मिलकर राइफल के थ्रू फायरिंग करके उसको कत्ल कर दिया। मेरे जी दो पोते सी, एक वो हमसाया से वो उन्हें लिया के रुपीटा दिता से उन्हें लिया के अपने साझा उन्हें नाल करके दो नाम रात को फैर मार 12-13 रात को मैं फजर की नमाज पढ़न गया सी। फजर की नमाज पढ़ के जिसले आया तो आउंदे मैं दरवाजा खड़काया तो आउंदे मेरा बेटा कत्ल हो गया। कत्ल जी वो बच्चे नाल लड़दा सी तो इस वजह तो मारता। वो तो पुलिस वाले मनाया उन्होंने भी एक छोटा पोता तो मेरा कह रहा ना भी मैं मारिया, दूसरा तो अजय नहीं मानता पिया पर ना क्या जो मान गया मैं ठीक है मान गया। मेरे दो छोटे भाई हैं, एक का नाम जोहेब है, एक का नाम उसामा है। वो अपने दोस्त के साथ बैठे थे जाहिद के साथ, तो मेरे वाले साहब उधर डांटते थे, वो नहीं मानते। उन्होंने गुस्से में आके अपने दोस्त से सलाह मशवरा किया या उसने जो भी इसे सलाह दी है उसने राफिल ला के दी है, रात को इन्होंने फायर मारा। तो अब मेरा दादाजी सुबह गए फजर की नमाज पढ़ के, उन्होंने जाके कमरा खोल के देखा तो वो मुर्दा हालत में पड़े हुए थे। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ज्यादती की है, लिहाजा इनको सज़ा होनी चाहिए, जितनी भी सज़ा हो इनको सज़ा मिलनी चाहिए। और ख़ास करके उसको दोस्त को जिसने राफिल ला के दी है उसको। जो उसामा है उसकी 14 साल है, जो जोहेब है उसकी 17 साल है, जो जाहिद है उसका दोस्त उसकी कम से कम 20 साल उम्र है। तो इन्होंने रल के ये काम किया है। यहाँ पे ये चार भाई थे, इधर बैठा हुआ था तो इधर से आके उसने इसे गन से फायर किया। इसी तरह का एक और वाकया झंग के इलाके अहमदपुर सयाल में भी पेश आया, जिसमें एक बदबख्त बेटे ने अपने बाप को कत्ल कर दिया था। ये वाकया अहमदपुर सयाल के नवाही इलाके 3/9 एल में पेश आया था। मदद ने अपने वालिद को कत्ल किया, वजह नाज ये है कि उसकी जमीन अपने नाम करवाना चाहता था, वालिद ने किया नहीं है, उसको कड़ी मार दिया, लकड़ी की कड़ी मार कर उसको हलाक कर दिया। 3-4 दिन तो मेरे वाले साहब गल कर रहे थे कि मैं अपनी जायदाद जी ना शरई तौर पर अपनी बच्चियां देनियां, तो इस मामले दे विच असीं घर बैठे हैं तो कोई मेरे वालिद ते मेरे भाई की आपस में कोई लड़ाई फसाद गल हुई तो बस अचानक ही मेरे भाई ने खड़ी सी एक बाले की शक्ल है उन्हें चुक के मेरे वाले साहब के सिर च मारी तो मौके पर उन्हें कत्ल कर दिया। अपील ये करना चाहुंदे कि हक होना चाहिए, जिवें मेरा प्यो कत्ल होया उवें जिहड़ा कत्ल करने वाला मेरा भाई है उन्होंने फांसी दी जाए। मैं इतने मौजूद हाँ सर, असी आए हैं इतने खाना खादा, इसके बावजूद आपस में दोवें प्यो पुत्र लड़ाई झगड़ा करना शुरू हो गया, असी छड़ा दिता। इसके बावजूद असी अपने कमी धंधे ध्यान ला गए हैं जी, उसने कड़ी चुकी है, उसके सिर च मारी है जी, बंदा मौके से डेथ हो गई। ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਬੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਰੋਲਦੀਆਂ ਫਿਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਰੋਲਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਵਾਲਦ ਅੱਗੇ ਫੋਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਾਲਦ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ भाई ने अच्छा नहीं किया, सिर्फ इन्हें की
ਕਿ ਵਾਲਦ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 2000 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਝਗੜਾ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਬਾਪ ਨਾਲ ਤੇ 2-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ 5 ਭੈਣਾਂ ਸਾਂ, 2 ਭਾਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ अपील करने हुकूमत दे के सानू इंसाफ साफ चाहिए। मकतूल नजीर के 7 बच्चे बताए जाते हैं, 5 बेटियां और 2 बेटे। मकतूल बेटों को जायदाद से हिस्सा दे चुका था और अब अपनी जिंदगी में बेटियों को हिस्सा देना चाह रहा था, जिस पर एक बेटा राजी ना हुआ और उसने लोहे की रॉड मारकर अपने बाप को कत्ल कर दिया। दो दिन तो मैं अपने अबू को मिलन आई था ते अबू जी लगभग सिर्फ 4 दिन पहला उन्होंने गल की हैगी कि मैं अपनी बेटियां का हिस्सा बेटियां दे देंगा। ते यही गल मेरे भाई नूं अच्छी नहीं लगी। खादा पीता सारे ने इकट्ठा नाश्ता वगैरह किया हैगा आ, लेकिन सानू नहीं पता लगा। आंदे ही उन्हें झगड़ा शुरू कर दिता। छोटा मोटा झगड़ा सी क्या छोटा मोटा, लेकिन हथी बखी पै गया। मेरे बहनोई भी सीगे इत्थे ते असी एक होर भी बंदा सी, मतलब असी छड़ा छड़ू दिता। असी छड़ा के थोड़ा जिहा पिछे नूं होया अपने ध्यान दे विच उन्हें कड़ी चक के उन्हां दे सिर दे विच मारी ते उस टाइम वो खत्म हो गए मौके ते। सानू इंसाफ चाहिए हैगा। शब्बीर ने लाहौर और झंग में औलाद के हाथों बाप के कत्ल की शदीद मजम्मत की है और बदबख्त औलादों को उनके किए की सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा।